नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ईरान इजराइल में वार पलटवार चल रहा है और अब बहुत तेज हो गया है। एक नई सूचना मिल रही है कि आज ईरान के सुप्रीमो उन्होंने जो कहा नाम है 3 उत्तराधिकारियों का नाम घोषित कर दिया है। और ये इसलिए उन्होंने घोषित किया क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, वो कभी भी उनको मार सकता है। इधर बीच में अमेरिका ने एक वार्निंग दिया था और बताया था कि मैं जानता हूं कि खामनेई कहाँ छुपे हैं, किस बंकर में हैं, और वो मेरी नज़र में हैं। और जिस तरह से वहाँ कमांडर वगैरह सब मारे जा रहे हैं, उससे लगता है कारण है कि वो भी कितना दिन बच पाएंगे। उनको इस बात का डर लग रहा है, इसीलिए उन्होंने 3 उत्तराधिकारियों को चुना है, जिसमें उनका पुत्र नहीं है। घर का कोई भी व्यक्ति जो है, उनका बेटा जो है का नाम नहीं है, ना कोई रिश्तेदार वगैरह उनका है। अब 3 नाम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इजराइल जो है का नाम है, जब कमांडरों के उस पर अटैक करके मार दे रहा है, तो इनको भी जो है का नाम है फर्स्ट उत्तराधिकारी, सेकंड उत्तराधिकारी, थर्ड उत्तराधिकारी, किसी में भी जो है का नाम है वो वार करके मार सकता है। तो इसीलिए इन्होंने 3 नामों का चुनाव किया कि फर्स्ट के बाद सेकंड, अगर फर्स्ट को कुछ हो जाता है तो सेकंड जो है कारनामा रहेगा, थर्ड को अगर सेकंड को कुछ हो जा रहा है तो थर्ड जो है कारनामा रहेगा। इसके अलावा आज इजराइल ने ईरान के 2 कमांडरों को भी मार दिया। ये ईरान ने इतना भीषण हमला इजराइल पे कारनामा किया, मैंने अपने कई वीडियोज में आपको बताए। अच्छा, दूसरी चीज जो का नाम है, एक बात और आज एक जानकारी ये मिली कि आईएए ने अमेरिका से कुछ समय पहले ये कहा था कि ईरान के पास अभी इतने परमाणु का नाम है यूरेनियम नहीं इकट्ठा हुए हैं कि जिससे परमाणु बम बनाया जा सके। और ये बात मैंने अपने पिछली वीडियो में बनाया था, लेकिन फिर भी लोग इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा और तमाम देशों के द्वारा जो वेस्ट के हैं, वो सब जो है का नाम है इस बात को शंका जता रहे हैं जो है कि ईरान के पास 85% यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है और बहुत जल्द ही जो का नाम है वो 1-2 महीने के अंदर वो करीब 15 बम बना लेगा। जबकि आज ईरान ने तमाम खाड़ी के देशों को और पाकिस्तान को उसने चेतावनी दिया कि जिस किसी देश से अमेरिका द्वारा मेरे ऊपर हमला होगा, उस देश के ऊपर मैं हमला कर दूंगा, उस देश के ऊपर मैं चढ़ाई कर दूंगा। आज पाकिस्तान को उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को अपना बेस तुमने दिया तो ठीक नहीं होगा। हमला पे तुम्हारे, अगर अमेरिका की तरफ से हमारे ईरान पे हमला हुआ तो मैं जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करूंगा। तो चर्चा शुरू हो गई। अब खाड़ी के देश भी जो है घबराए हुए हैं, क्योंकि इस वार सिचुएशन में ईरान के पास इस समय सिर्फ 2 ही चीज हैं, या वो झुक जाए, वैसे तो वो 4-5 दिन से ओमान में ईरान के द्वारा जो है टीम के द्वारा
वार्ता चल रही है अमेरिका से, सुनने में आ रहा है बीच में पीछे पीछे कहीं गुप्त जो है का नाम है वार्ता चल रही है। और अगर सुलह समझौता के लिए वो अमेरिकी डेलीगेशन के पास भी मुलाकात कर रहे हैं सब, और करना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध में हमेशा एक विकल्प पूरा रहता है बातचीत का। इजराइल भी कल अपने डेलीगेशन के साथ अपने कमांडरों के साथ अमेरिका जो गया हुआ है, पहुंचा हुआ वहां पर ट्रंप जी से मिलने के लिए। तो अब ये वार्ता तो देख के लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि ईरान थोड़ा झुके, इजराइल भी थोड़ा नरम पड़ जाए, तो दोनों का हो सकता है कुछ शर्त पे। वैसे ईरान को तो देख के यही लगता है कि वो जो है सीज फायर के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि नुकसान इजराइल का तो हो ही रहा है, ईरान का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इजराइल के ये एक जगह पे अटैक करते हैं अगर, तो ये 200 मिसाइल अगर डालते हैं उसके ऊपर, इससे अभी तक तो इन्होंने 300-400 मिसाइल तो डाल ही दिया इनको इजराइल के ऊपर, लेकिन वहाँ तमाम जो है उसने अपने एयर डिफेंस वगैरह लगा रखा है, तो जो वो इंटरसेप्ट कर दे रही है, बाकी जो है कुछ उसमें जो बच जा रहे हैं उसके क्षेत्र में गिर जा रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अभी लोगों ने देखा होगा कि जहां शेयर मार्केट का पूरा मार्केट जो का नाम है, इसमें पूरी बिल्डिंग जो का नाम ऊपर से नीचे तक ईरान के मिसाइलों ने खंडार बना दिया है। 1000 बेड का हॉस्पिटल। अब आप खुद सोचिए ईरान को के बारे में क्या कहा जाए, कितना निंदनीय कृत्य है ये मानवता के लिए, कि अगर आप सैन्य बेस पे आपने मोसाद का ऑफिस हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, ठीक है, वो भी जो का नाम आर्मी में उसमें आता है, लेकिन आपने निहत्थे बीमार बच्चों को जो है जो अस्पताल में एडमिट थे उनको नुकसान पहुंचाया, उनको दिक्कत में उनके ऊपर वो अपना मिसाइल फायर किया, तो ये निंदनीय कृत्य है भाई। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और आगे दोस्तों एक खबर और आ रही है कि ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र पर जो वहां इजराइल ने फिर का नाम है बम दागे। कल रात में इजराइल द्वारा नेतन्याहू के बंकर के ऊपर तमाम गोले बरसाए गए। अब कितना वो सेफ है अंदर, अभी तक कोई खबर नहीं है। और इस्फहान के परमाणु संयंत्र पे भी काफी नुकसान हुआ, काफी बमबारी हुआ। इजराइल ने अपना जो टारगेट सेट कर रखा है, उसने तो शुरू में ही कहा है कि मेरी नज़र में मैं जो का नाम है वो कर रहा हूँ, वो सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्रों पे इनके जो लीडर हैं, टॉप क्लास के लीडर हैं, उनके ऊपर जो है मेरा हमला रहेगा। पब्लिक डोमिनेशन में हम वो नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। तो भूल से चूँकि मिसाइल फायर होता है, गिरेगा तो अगल बगल के घर में और तमाम तरह के कुछ नुकसान वगैरह तो होते ही हैं। इजराइल का भी ऐसा ही है। ये बात ईरान नहीं समझ रहा है। वो अस्पतालों में, बैंकों में, उसके शेयर मार्केट में और सिविलियन एरिया भी देखिए, सूचना आ रही है कि जो ईरान का वो अडानी पोर्ट है, जो हाइफा पोर्ट, उस पर भी आज हमला हुआ है। हालांकि पहले भी सुनने को मिला था, लेकिन तब उस पर ये हुआ कि नहीं, अडानी जी का हुआ आया कि नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं नुकसान हुआ है। आज फिर सुनने को आ रहा है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल कंफर्म लगता है जो कि हाइफा पे पोर्ट पे जो है
हमला ईरान द्वारा हुआ है। तो वार पलटवार बहुत तेजी से हो गया है और ईरान एक बात और नहीं समझ रहा है। इजराइल के पास कई विकल्प हैं, इजराइल के पास कई विकल्प हैं जो ईरान को जीतने नहीं देगा। जैसे ईरान जो मिसाइल वगैरह जो है रखा हुआ बैलिस्टिक या जो है हाइपरसोनिक में, वो सिर्फ बनाया हुआ वो खर्चा करेगा, उसको बाहर से जो है क्या नाम है इंपोर्ट, बाहर के देश बहुत कम ही सपोर्ट उसको हथियार वगैरह देंगे सब, और देंगे कितना देंगे, चाइना देगा कितना देगा। लेकिन इजराइल का क्या है कि उसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है, वो खुद बना भी रहा है। और उसका जो है अभी देखिए क्या नाम है आयरन डोम खुद उसी का बनाया हुआ है। तो ये बात ईरान को समझना चाहिए कि वो कुछ भी कर ले, ये इजराइल से वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसको सपोर्ट भी है जो है यूरोप के कई देश का नाम है G7 के देश, अमेरिका का तो सपोर्ट है ही है। और अमेरिका ने इनके पास भरपूर हथियार भेजता है। इसीलिए दोस्तों ईरान को और ईरान की पब्लिक को मेरा ये निवेदन है कि वो अपनी सरकार के प्रति, ठीक है, आप जो है अपने देश के प्रति निस्वार्थ भाव से उसमें देश प्रेम होना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए जो का नाम है कि अमेरिका की नज़र जिस देश पे पड़ता है वो उसको कंकाल कर देता है, वीरान कर देता है। आप ही के बगल में देखिए सीरिया, इराक, तमाम तरह की जो का नाम है ऐसे कई देश हैं। तो लीबिया को ही देख लीजिए आप। तो तमाम ये सब चीज़ें जो है अगर देखने के बाद अगर ईरान के लोग या ईरान के जो रिज्यूम है अगर वो नहीं सोच रहे हैं जो है, या अपने सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव नहीं अगर डालेंगे, तो ईरान कुछ ही महीनों में जाता से, अब देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे 14 दिन का टाइम चाहिए। अब वो 14 दिन का टाइम तो ले लिए, लेकिन वो इसी बीच में कभी भी हमला कर सकते हैं, वो इसी 14 दिन के बीच में कभी भी ईरान में हमला कर सकते हैं। तो ये बात ईरान के लोगों को समझनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके पहले वहाँ शांति हो। बात इजराइल वो परमाणु बम जो है रखने का इरादा ईरान के लोगों को छोड़ देना चाहिए। बस दोस्तों अब इससे आगे फिर कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।